नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल GYG एजुकेशन यानी कि ज्ञान के गुजरात में। दोस्तों, आपको मिलेंगे कक्षा 7 के सभी विषय के एकमों के वीडियो। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज के वीडियो की ओर, आज के एकम की ओर। कक्षा 7 विषय हिंदी, इकाई 3 देश के नाम संदेश, जो एक पत्र है जिसके अभ्यास और स्वाध्याय के प्रश्नों की चर्चा इस वीडियो में करेंगे। देखते हैं विषय प्रवेश। हमारे देश के लोग हर खराबी के लिए सरकार को दोष देते हैं। वे यह नहीं सोचते कि एक सार्वभौम स्वाधीन देश के नागरिक होने के कारण उनके भी कुछ कर्तव्य हैं। इस पाठ में भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने देश के लोगों को देश के प्रति उनके कर्तव्यों और जिम्मेदारियों को निभाने का आग्रह किया है। तो दोस्तों आगे देखते हैं अभ्यास की ओर। दोस्तों वीडियो लंबा हो सकता है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर से देखिए। और हाँ दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखने से इस इकाई के अभ्यास और स्वाध्याय के प्रश्न आप बिना बढ़े ही याद रख सकते हैं। तो देखेंगे दोस्तों अभ्यास में प्रश्न 1, निम्नलिखित प्रश्नों के मौखिक उत्तर दीजिए। 1 नंबर, यह पत्र किसने किसको लिखा है? तो देखेंगे दोस्तों उत्तर, यह पत्र किरण ने अपने मित्र हर्ष को लिखा है। 2 नंबर, पत्र लिखने वाले का पता क्या है? उत्तर देखेंगे दोस्तों, पत्र लिखने वाला का पता देखते हैं, मातृछाया, ऊंची शेरी, गांव मेशपुरा, तहसील भाबर, जिला बनासकांठा। 3 नंबर, पत्र में क्या वर्णन किया है? देखते हैं उत्तर, पत्र में भारतीय नागरिकों की अपने कर्तव्यों के प्रति लापरवाही और सरकार के प्रति उनकी शिकायती रवैया का वर्णन किया गया है। 4 नंबर, पत्र के अंत में किरण ने हर्ष के परिवारजनों को क्या कहा है? तो देखते हैं दोस्तों उत्तर, पत्र के अंत में किरण ने हर्ष के परिवारजनों को प्रणाम कहा है। आगे देखेंगे दोस्तों प्रश्न 2, निम्नलिखित प्रश्नों के मौखिक उत्तर दीजिए। 1 नंबर, हम दूसरे देशों में उनके कायदे कानून का पालन करते हैं, लेकिन अपने देश में क्यों नहीं? तो देखते हैं दोस्तों उत्तर, हम में अपने राष्ट्र के प्रति गर्व और सम्मान की पर्याप्त भावना नहीं है। हम अपने देश की व्यवस्था को उचित महत्व नहीं देते। हमारे यहाँ का शासन भी सख्ती से काम नहीं लेता। दूसरे देश अपने देश की व्यवस्था को बनाए रखना चाहते हैं, वे उसमें गर्व महसूस करते हैं। हम भी उनसे प्रभावित होते हैं, इसलिए हम दूसरे देशों में उनके कायदे कानून का पालन करते हैं, लेकिन अपने देश में नहीं करते। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, हमें हमारे देश में भी कायदे कानून का पालन करना चाहिए या नहीं? कमेंट जरूर से कीजिए। आगे देखेंगे दोस्तों 2 नंबर, हमारे देश की स्वच्छता की जिम्मेदारी किसकी है? तो दोस्तों देखेंगे उत्तर, हमारे देश की स्वच्छता की जिम्मेदारी स्थानीय प्रशासन अर्थात ग्राम पंचायतों, नगर पालिकाओं एवं महानगर पालिकाओं की है। प्रश्न 3, हमारे देश के विकास में कौन कौन सी समस्याएं बाधक है? उत्तर देखेंगे, हमारे देशवासी अपने यहाँ के कायदे कानूनों का चुस्ती से पालन नहीं करते। लोग हर खराबी के लिए सरकार को दोष देते हैं। वे अपने राष्ट्रीय कर्तव्य निभाने में रुचि नहीं लेते। अधिकारी लोग भ्रष्टाचार करने में नहीं हिचकते। ये सारी समस्याएं हमारे देश के विकास में बाधक है। आगे देखेंगे दोस्तों प्रश्न 4, देश के प्रति हमारा क्या फर्ज है? तो देखेंगे दोस्तों उत्तर, देश के प्रति हमारा फर्ज है कि हम अपने यहाँ के कायदे कानून का पालन करें। देश की व्यवस्था हम ऐसी बनाएं जिस पर हमें गर्व हो। हम सरकार और स्थानीय प्रशासन को उनके कार्यों में सहयोग दें। हम ऐसा कोई भी कार्य न करें जिससे देश की प्रतिष्ठा पर आंच आए। आगे देखेंगे दोस्तों प्रश्न 3, शब्दों को उचित क्रम में रखकर अर्थपूर्ण वाक्य बनाइए। तो देखते हैं दोस्तों, 1 नंबर, में सफाई खुदाई है। तो दोस्तों इस शब्द को उचित क्रम में लिखना है, यानी कि अर्थपूर्ण वाक्य बनाना है। देखेंगे दोस्तों उत्तर, सफाई में खुदाई है। आगे देखेंगे दोस्तों 2 नंबर, मेरा महान भारत। उत्तर देखेंगे दोस्तों, मेरा भारत महान। आगे देखेंगे 3 नंबर, लेना और दहेज पाप देना है। तो उत्तर देखेंगे दोस्तों, दहेज लेना और देना पाप है। तो ऐसे हम अर्थपूर्ण वाक्य बनाएंगे। आगे भी है, आदर्श भारत को आओ बनाए मिलकर राष्ट्र। उत्तर देखेंगे, आओ मिलकर भारत को आदर्श राष्ट्र बनाइए।
आगे देखेंगे दोस्तों प्रश्न 4। दोस्तों वीडियो लंबा हो सकता है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर से देखिए। ऐसे व्यवहार की चर्चा कीजिए जिससे हम देश में अव्यवस्था खड़ी करते हैं एवं देश के विकास में बाधा डालते हैं। तो देखेंगे दोस्तों उत्तर, हमारे देश में कभी कभी सांप्रदायिक दंगे भड़क उठते हैं। इसी तरह कभी कभी भाषावाद भी हिंसक बन जाता है। ऐसे मौकों पर कट्टरवादी लोग तोड़फोड़ करते हैं, सरकारी संपत्ति की बहुत हानि होती है। ऐसा बर्ताव देश में अव्यवस्था खड़ी करता है। अशांति के कारण देश के विकास में बाधा बढ़ती है। आगे देखेंगे दोस्तों प्रश्न 5, दहेज एक दूषण, इस विषय पर कारण सहित अपना मत दीजिए। देखेंगे दोस्तों उत्तर, दहेज की प्रथा समाज के लिए अभिशाप बन गई है। दहेज के कारण योग्य शिक्षित कन्याओं का उचित समय पर विवाह नहीं हो पाता। यदि विवाह हो भी जाता है तो दहेज न लाने अथवा कम लाने के कारण नई वधू को ताने और व्यंग सुनने पड़ते हैं। इतना ही नहीं, उसे शारीरिक और मानसिक यातना भी दी जाती है। कुछ दहेज लोभी तो वधू को आत्महत्या के लिए मजबूर कर देते हैं या जला भी देते हैं। आगे देखेंगे, जिस दहेज के कारण ऐसे दर्दनाक और शर्मनाक कांड होते हो वह सचमुच समाज का दूषण है, उसका कभी समर्थन नहीं किया जा सकता। आगे देखेंगे दोस्तों प्रश्न 6, हम स्वयं कैसे अपने कर्तव्य का पालन करके आदर्श नागरिक बन सकते हैं एवं भारत को आदर्श राष्ट्र बनाने में योगदान दे सकते हैं। इस विषय पर दिए गए प्रारूप के आधार पर अपने मित्र को पत्र लिखकर अपने विचार बताइए। तो हमें मित्रों पत्र लिखना है। देखेंगे सबसे पहले अपना पता लिखेंगे, फिर बाद में दिनांक, संबोधन और अभिवादन। तो देखते हैं दोस्तों, यह જે સરનામું છે મિત્રો આ રીતે આપણે સૌપ્રથમ લખીશું। ત્યારબાદ મિત્રો તારીખ લખીશું, તારીખ આજની લખેલી છે। ત્યારબાદ મિત્રો સંબોધન એટલે પ્રિય મિત્ર મહેશ, તમારો જે મિત્ર હોય એ લખી શકાય, અને અભિવાદન નમસ્તે नमस्कार। आगे देखेंगे 5 नंबर पत्र लिखने का कारण और पत्र का विषय वस्तु। तो देखते हैं दोस्तों पत्र, तुम्हारा पत्र मिला, तुमने आदर्श देश प्रेमी नागरिक के बारे में जानने की इच्छा प्रकट की है। इस बारे में मैं इस पत्र में अपने विचार प्रकट करता हूँ। आदर्श नागरिक को अपने देश के कायदे कानून का पालन करना चाहिए। अपने यहाँ की पंचायत या नगर पालिका को उसके कामों में सहयोग देना चाहिए। आगे देखेंगे, सार्वजनिक स्थानों पर गंदगी नहीं करनी चाहिए। देश के सभी धर्मों और भाषाओं का सम्मान करना चाहिए। चुनाव के समय अपने आसपास के नागरिकों को मतदान के लिए प्रेरित करना चाहिए। बाढ़, भूकंप, अकाल के समय पीड़ित लोगों की हर संभव सहायता करनी चाहिए। सरकार की किसी नीति या कानून का विरोध करना हो तो शांति पूर्वक करना चाहिए। आगे देखेंगे दोस्तों अन्य समाचार, समाप्ति, संबंध और नाम। तो देखेंगे दोस्तों, दहेज जैसे रिवाजों का विरोध करना चाहिए। मेरे विचार से इस तरह का आचरण कर हम आदर्श नागरिक बन सकते हैं और देश के विकास में अपना योगदान दे सकते हैं। समाप्ति देखते हैं दोस्तों, समाप्ति, मेरी माताजी अब बिल्कुल स्वस्थ हैं। आगे देखेंगे, मुन्नी तुम्हें बहुत याद करती है। तुम्हारे परिवार में बड़ों को प्रणाम और छोटों को प्यार। और अंत में संबंध यानी कि तुम्हारा मित्र और नाम राजेश भारतीय, अपना नाम लिखना है। आगे देखेंगे दोस्तों नए प्रश्न की ओर यानी कि स्वाध्याय की ओर। दोस्तों देखेंगे स्वाध्याय प्रश्न 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 1 नंबर, डॉक्टर कलाम ने इस ईमेल से हमें क्या सीख दी है? तो देखेंगे दोस्तों उत्तर, डॉक्टर कलाम कहते हैं कि हम सरकार चुनने के लिए मतदान करके निश्चित न हो जाए। हम ऐसा न सोचे कि अब हमारी सारी जिम्मेदारियां चुनी हुई सरकार उठाएंगी, हमारे सारे काम सरकार करेंगी। हमें रद्दी कागज भी कूड़ेदान में डालने की तकलीफ नहीं उठानी है। सामाजिक समस्याओं के बारे में भी हम अपना स्वार्थ ही देखते हैं। बाहर से दहेज का विरोध कर चुपके से दहेज लेना बहुत ही गलत बात है। इस प्रकार इस ईमेल से डॉक्टर कलाम ने हमें एक सच्चे नागरिक के रूप में अपनी जिम्मेदारियां निभाने की सीख दी है। आगे देखेंगे दोस्तों 2 नंबर, दूसरे देशों में और हमारे देश में हम जो व्यवहार करते हैं उसमें क्या अंतर है? देखेंगे दोस्तों उत्तर, दूसरे देशों में जाकर हम उनकी व्यवस्था का आदर करते हैं और उसका पालन करते हैं, जबकि अपने देश में हम यहाँ की व्यवस्था की अनदेखी करते हैं। दूसरे देशों में हम
उनके स्वच्छता संबंधी नियमों का पालन करते हैं। गाड़ी उन देशों के नियमों के अनुसार चलाते हैं। उन देशों में बेईमानी करने की हिम्मत नहीं करते, परंतु अपने देश में हम न स्वच्छता का पालन रखते हैं, न गाड़ी की गति का और न ईमानदारी का। इस प्रकार दूसरे देशों में और अपने देश में हम जो व्यवहार करते हैं उसमें बहुत अंतर है। आगे देखेंगे दोस्तों 3 नंबर, दूसरे देशों में लोग स्वच्छता के प्रति कैसे जागरूक हैं। तो देखेंगे दोस्तों उत्तर, दूसरे देशों में लोग स्वच्छता को बहुत महत्व देते हैं। वे सड़कों पर थूकते नहीं हैं, कागज के टुकड़े यहाँ वहाँ न फेंककर कूड़ादान में डालते हैं, सिगरेट के टुकड़े सड़क पर नहीं फेंकते, कुत्तों के मालिक अपने कुत्तों को सड़क गंदी नहीं करने देते, समुद्र तटों पर लोग खाली नारियल इधर उधर नहीं डालते, वे अपने रेलवे स्टेशनों को साफ सुथरा रखते हैं। इस प्रकार दूसरे देशों के लोग स्वच्छता के प्रति बहुत जागरूक है। आगे देखेंगे दोस्तों 4 नंबर, अपने देश की व्यवस्था को हम कैसे सुधार कर सकते हैं। तो देखते हैं दोस्तों उत्तर, अपने देश की व्यवस्था को सुधारना है तो हमें स्वयं उसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। अपनी जिम्मेदारी हमें दूसरों पर नहीं डालनी चाहिए। अपने यहाँ की अव्यवस्था से हम भागे नहीं, बल्कि उसे दुरुस्त करने में सरकार का सहयोग दे। इस तरह अपने सकारात्मक योगदान से ही हम अपने देश की व्यवस्था को सुधार कर सकते हैं। आगे देखेंगे दोस्तों प्रश्न 2, जीवन में सफाई का महत्व समझाते हुए अपने मित्र को पत्र लिखिए। तो दोस्तों देखेंगे पत्र कैसे लिखते हैं। सबसे पहले दोस्तों यहाँ सरनामा यानी कि जे આપણા મિત્રનું સરનામું લખીશું, આપણું સરનામું લખીશું। જોઈએ મિત્રો, આદર્શ સોસાયટી સરદાર પટેલ રોડ, પાટણ, ગુજરાત 384265 જે પિનકોડ છે। ત્યાર પછી તારીખ લખીશું, સંબોધન પ્રિય મિત્ર રમેશ અને નમસ્તે। આગળ જોઈશું મિત્રો पत्र, नमस्ते, मैं यहाँ कुशल पूर्वक हूँ, परंतु तुम्हारे यहाँ कई तरह की बीमारियां फैलने की खबर जानकर दुख हुआ। ये बीमारियां गंदगी से फैलती हैं। हमारे यहाँ के लोग स्वच्छता का महत्व पूरी तरह नहीं जानते। वास्तव में स्वच्छता आरोग्य की माता है। आगे देखेंगे, जहाँ साफ सफाई रहती है वहाँ रोगों को पैदा करने वाले मक्खी मच्छर जैसे जीव जंतु नहीं होते। शरीर को साफ सुथरा रखने से खाज, खुजली जैसी त्वचा की बीमारियां नहीं होती। सिर के बालों को साफ करने से उनमें जू नहीं पड़ती। दांतों को स्वच्छ रखने से पायरिया नहीं होता। इस प्रकार साफ सफाई रखना बहुत जरूरी है। कहते हैं जहाँ सफाई रहती है वहाँ भगवान का वास होता है। पत्र लिखना, घर के बड़ों को प्रणाम और छोटों को प्यार। तुम्हारा मित्र રાજેશ ભારતીય। તો મિત્રો અહીં તમારા મિત્રનું નામ લખી શકો છો અને એડ્રેસ પણ તમારું લખી શકો છો। આગળ જોઈશું મિત્રો પ્રશ્ન 3, निम्नलिखित वाक्यों के काल पहचानिए। तो देखते दोस्तों 1 नंबर, मैं क्रिकेट खेलता हूँ। उत्तर देखते हैं वर्तमान काल यानी कि सामान्य वर्तमान काल। 2 नंबर, मैं कल अंबाजी गया था। उत्तर है पूर्ण भूतकाल। 3 नंबर, कोई गाना गा रहा है। उत्तर है अपूर्ण वर्तमान काल। 4 नंबर, आज ठंड ज्यादा होगी। उत्तर है सामान्य भविष्यकाल। 5 नंबर, कल हम स्कूल से प्रवास जा रहे हैं। तो अपूर्ण वर्तमान काल। और 6 नंबर, परसों कश्मीर में हिम वर्षा हुई। तो उत्तर है सामान्य भूतकाल। वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत आभारी हूँ। मित्रों આજનો વિડીયો અહીં પૂરો થાય છે અને જો વિડીયો ગમ્યો હોય તો વિડીયોને લાઈક કરજો, એક કોમેન્ટ કરજો અને તમારા મિત્રો સુધી જરૂરથી શેર કરજો। અને હા મિત્રો, આ એકમના તમારે બધા પ્રશ્નોના જવાબ જો સરળતાથી યાદ રાખવા હોય તો વિડીયોની સ્પીડ વધારીને પણ તમે વારંવાર જોઈ શકો છો। અસ્તુ, જય હિન્દ, જય ભારત।